साल 1964 में एक फिल्म आई थी संगम। उसमें मुकेश का गाया हुआ एक गीत था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अब 60 साल बाद इस गाने के बोल में थोड़े बदलाव किए जाएं और इनके राजनीतिक मायने निकाले जाएं तो गाना कुछ यूं भी हो सकता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा। और एतबार हो भी क्यों? चुनाव जीतने के लिए नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए गठबंधन बनते हैं और चुनाव खत्म होते ही दोस्ती खत्म, गठबंधन खत्म, सब कुछ खत्म। और इसके सबसे हालिया उदाहरण हैं राहुल गांधी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाया, इंडिया नाम दिया गया। और जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा के भी चुनाव खत्म हो गए, तो ऐसा लगता है कि अब इंडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, जिसमें कंधा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ही लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। लोकसभा चुनाव के खात्मे के बाद इंडिया ने बीजेपी को 240 पर समेट तो दिया, लेकिन लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने से रोक नहीं पाए। तो सबसे पहले अलगाव की घोषणा की आम आदमी पार्टी ने, जिसने हरियाणा में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी भी गिना दी, केजरीवाल को हरियाणा का लाल भी बता दिया और उतर गए चुनावी समर में। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। लेकिन चुनाव करीब आए तो राहुल गांधी ने कोशिश की कि आपके साथ फिर से गठबंधन हो जाए। रोड़ा बने राहुल के ही लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कुमारी शैलजा और सुरजेवाला तक, और गठबंधन नहीं हुआ। नतीजा, आम आदमी पार्टी तो हरियाणा में डूबी ही डूबी, कांग्रेस को भी इतना नुकसान पहुंचा दिया कि सरकार ना बन पाए। लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव से पहले की बात है। चुनाव के बाद राहुल गांधी के साथ और बड़ा खेल हो गया है, और यह खेल हुआ है जम्मू कश्मीर में, जहां कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। दोनों ने मिलकर जीत भी हासिल की है, लेकिन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुल 42 सीटों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 6 पर सिमट गई है। अब यूं तो गठबंधन का तकाजा, दोस्ती का तकाजा यही कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले, लेकिन शायद यही राजनीति है। और तभी तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या। मैं जहाँ तक कांग्रेस को जानता हूँ, वो खुद इन नतीजों से खुश नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे रहे वो तो रहे, हरियाणा के नतीजे मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा एक झटका लगा इससे। अब कांग्रेस वाले अंदरूनी तौर बैठ के इस नतीजे का, इन नतीजों का जो है वो हिसाब लेंगे, और महाराष्ट्र और झारखंड से पहले अगर कुछ इसमें सुधार करना होगा, कुछ ठीक करना होगा, वो कर लेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जिस दिन ये बात कह रहे थे, वो नतीजों का दिन था, और उमर अब्दुल्ला के पास उस दिन बहुमत नहीं था, तो उन्हें कांग्रेस की दरकार थी, लिहाजा सुर नरम थे। लेकिन अब तो जम्मू क्षेत्र के जीते हुए 4 निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला का समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के भी इकलौते विधायक ने उमर अब्दुल्ला का साथ देने का फैसला कर लिया है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला के लिए कांग्रेस के जीते हुए 6 विधायकों से ज्यादा 4 निर्दलीय विधायक काम के हैं, क्योंकि ये सब के सब जम्मू रीजन के हैं, ताकि बैलेंस बना रहे। और उमर अब्दुल्ला को अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का धोखा भी याद ही होगा, जिसमें उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर उनके फूफा गुल मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो अब उमर अब्दुल्ला भी इस दोस्ती को शायद ही कायम रख पाए। बाकी दोस्ती तो अभी महाराष्ट्र में भी टूटनी तय है, क्योंकि कमजोर हो रही पार्टी के साथ न तो उद्धव ठाकरे राब्ता रखना चाहेंगे और न ही शरद पवार। तभी तो बगावत के सुर इस महाविकास आघाड़ी में भी उठने शुरू हो गए हैं, जिनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी हैं।
हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। बाकी टूट महाराष्ट्र में होगी तो झारखंड भी इसके प्रभाव से अछूता तो नहीं रहेगा। हेमंत सोरेन के सामने सरकार बचाने की चुनौती है और इस चुनौती में वो एक और कमजोर पार्टी को साथ लेकर और भी ज्यादा कमजोर तो नहीं होना चाहेंगे। उनका कोई बयान आया नहीं अभी तक, लेकिन कांग्रेस का रवैया यही रहा तो झारखंड में भी राहुल गांधी को नुकसान होना तय है। बाकी दिल्ली तो है ही अगले साल, और जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जमीन नहीं है और वहां भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर पाई, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हश्र देख चुकी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में होने के बावजूद, दिल्ली में मजबूत होने के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी, इसमें भी तो शंका है ही। देखिए, मैं इस देश के तमाम चुनावों को 2 भाग में बांट के देखने का प्रयास कर रहा हूं। पहली कैटेगरी के चुनाव वो हैं जहां पर जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम है। एक दूसरी कैटेगरी के चुनाव हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सीधी टक्कर में भाजपा के सामने कमजोर पड़ जाती है और भाजपा को नहीं हरा पाती। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई का चुनाव या दिल्ली चुनाव पहली कैटेगरी में आता है, जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने बलबूते भाजपा को हराने के लिए सक्षम भी है, हराती आई भी है, लगातार हराती आई है। मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में गठबंधन की कोई आवश्यकता आम आदमी पार्टी को है भाजपा को हराने की। और जब इतने दोस्त छूटेंगे तो क्या 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी बने रहेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसके जवाब के हासिल होने में थोड़ा वक्त है, तो अभी कुछ भी कहने में जल्दबाजी होगी। हाँ, एक नेता है जो कांग्रेस की, राहुल गांधी की इतनी फजीहत के बाद भी साथ देने को तैयार है, और वो हैं अखिलेश यादव, जिन्हें यूपी में अभी चंद दिनों में ही उपचुनाव लड़ना है 10 सीटों पर, लेकिन उम्मीदवार 6 सीटों पर ही उतारे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम रहेगा। यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर, हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस गठबंधन के बावजूद इतना तो तय है कि राहुल गांधी से अभी और भी दोस्त बिछड़ेंगे बारी बारी, और इस गाढ़े वक्त में कांग्रेस को नए दोस्त मिलना लगभग नामुमकिन है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।